वो 2024 में हम लॉन्च करने जा रहे हैं। इसमें खुशी की बात ये भी है कि एंथे लॉन्च के साथ ये एंथे का 15वां एडिशन है। 2010 में हमने एंथे की शुरुआत करी थी और लगातार 15 सालों से सक्सेसफुली हम इसको कंडक्ट करा रहे हैं, जिसमें लगभग 56 लाख बच्चे अभी तक इसको अपेयर कर चुके हैं इस एग्जाम को। आप सबके बीच मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी बच्चा आगे चल के ये सपना देखता है कि उसको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, किसी ओलंपियाड की तैयारी करनी है, उसकी शुरुआत इसी एग्जाम से होती है। इस एग्जाम के थ्रू हम बच्चों को मौका देते हैं कि वो 100% तक की स्कॉलरशिप इसमें लें और फीस में काफी वो गैप क्रिएट कर सकते हैं, काफी कम फीस में आकाश में पढ़ सकते हैं। जो बच्चे इसमें अच्छा करेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ सकते हैं। मैं चाहूंगा आप सबकी सहमति के साथ कि इंदर सर और योगिंदर सर ट्रांसलाइड ओपन करके आज एंथे लॉन्च करें रोहतक सिटी में। हर बच्चा जो उसने ड्रीम्स देखे हैं उनको पूरा करने का एक माध्यम बनता है। उसके पास जितने भी उसकी जो भी उसको प्रॉब्लम्स हैं किसी तरह की भी, सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिया जाता है। एक अच्छी एकेडमिक्स तो हम प्रोवाइड करते ही करते हैं, और उस अच्छी एकेडमिक्स का बेनिफिट भी एक बहुत कम प्राइस पे या 100% फ्री, जैसे सर ने बोला था, विद कैश रिवॉर्ड हम प्रोवाइड करते हैं। साथ साथ इस साल हमने एक पिछले साल की तरह किया है कि जो टॉप 5 स्टूडेंट हम सेलेक्ट करेंगे पूरे ऑल इंडिया से, जिनको कैनेडी रिसर्च सेंटर यूएस में ले जाया जाएगा। और ये बेसिकली जैसे सर ने बताया कि 7 to 12 एग्ज़ाम होता है। लास्ट ईयर 18 लाख बच्चे इसके लिए अपीयर हुए थे और 11.8 लाख स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था, और वन अमंग दी बिगेस्ट एग्ज़ाम है किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के द्वारा लिया गया इन इंडिया। आप सोच सकते हैं 11 लाख बच्चे किसी एग्ज़ाम में अपीयर होते तो एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। तो साथ साथ बच्चे के लिए एक होता है कि पूरे पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर पूरे इंडिया में वो कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसके ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या है, उसके बारे में पता चलता है उसे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब एग्ज़ाम बच्चा दे के जब अपनी कोचिंग स्टार्ट करता है तो उसे अपनी कमियों के बारे में पता चलता है कि भाई मैंने अब तक 10th में 10th तक 7th तक या 8th तक क्या मेरी मिस हो रखा है, ताकि मैं उसके ऊपर काम करूं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 7th में देते हैं, उनकी एक बहुत एवरेज सी स्कॉलरशिप आती है, वो 3 साल में जब आकाश से पढ़ के और जब वो 10th में देते हैं तो ऑलमोस्ट 100% फ्री पे वो आ जाते हैं। तो उनके लिए उनके पेरेंट्स का एक इकोनॉमिक हेल्प भी होती है। और दूसरी बात है कि एक प्राउड मोमेंट्स होते हैं कि भाई इतने बच्चों में अगर आप टॉप 100, टॉप 200 या टॉप 500 रैंक में आते हैं तो, और उसी के लिए इसको हम आगे स्टार्ट करते हैं। इन 2 बच्चे ही हमारे टॉप 100 रैंक एंथे रैंक के थे, जिन्होंने 100% स्कॉलरशिप अवेल की थी, और आकाश की 2 साल की जर्नी इनके साथ रही। और इन दोनों बच्चों के 710 स्कोर नीट में रहा, जिन बच्चों का। और लगभग अगर मैं बात करूँ रोहतक से, तो लास्ट ईयर भी हमारे लगभग 4 से 5 हज़ार बच्चों ने एग्ज़ाम को लिखा था, और ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। 2010 में हमने जब स्टार्ट किया तो केवल 12,000 बच्चे इस एग्ज़ाम में हुए थे। आज एक ट्रेंड सेटर बना हुआ है। लगभग इस इंडस्ट्री के सबसे पहले हम ही हैं जिन्होंने इस टाइप का एग्ज़ाम लेना स्टार्ट किया था। आज लगभग सब लेते हैं, पर फिर भी एक अपनी एक ब्रांड वैल्यू है एंथे की। और यही है, एक बार मैं प्रीशा और पायल से, ये हमारे 2 बच्चे हैं जो उस एग्ज़ाम में अपीयर हुए। बाकी आपको कुछ पूछना हो रिगार्डिंग दिस एग्ज़ाम, मोस्ट वेलकम। तो कैसे इस एग्जाम को बच्चे दे सकते हैं, क्या इसकी प्रक्रिया रहती है? इस एग्ज़ाम के लिए आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और जो इसके ऑनलाइन दोनों मोड्स में एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। कोई बच्चा ऑनलाइन देना चाहे तो ऑनलाइन भी दे सकता है, ऑफलाइन भी हम सेंटर्स बनाएंगे, कुछ स्कूल्स में होंगे, कुछ हमारे सेंटर्स भी होंगे, तो उनमें बच्चा अपीयर हो सकता है। उसके लिए उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो कब स्टार्ट होते हैं रजिस्ट्रेशन? रजिस्ट्रेशन इसके ऑन एन एवरेज ऑफिशियली 2 अगस्त से हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम। इसके इसके जो रहेंगे, जो लास्ट है अक्टूबर में, 13 अक्टूबर तक इसका लास्ट है जो रजिस्ट्रेशन वाला टाइम। रजिस्ट्रेशन फीस क्या रहेगी? रजिस्ट्रेशन फीस 200 रुपीज़ है इसकी, और उस 200 रुपीज़ में अलॉन्ग विद रजिस्ट्रेशन वी प्रोवाइड ए नंबर ऑफ थिंग्स दैट आई ट्यूटर एक्सेस एंड समथिंग लाइक दैट, कि उसका एक किट है, एक बच्चे को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, नंबर ऑफ थिंग्स वी आर प्रोवाइड इन दैट विद रजिस्ट्रेशन। तो डेट कब डिसाइड होती है, एग्जाम किस पैटर्न पे आता है? ऑब्जेक्टिव पैटर्न के ऊपर आता है एग्ज़ाम, और 1 आवर का टेस्ट आपका होता है। 15 टाइम्स हो चुका है और ये 15th एडिशन है हमारा। इस एग्ज़ाम का मेन मोटिव दो ही था। एक,
कि हम सारे बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट करवाएं और जो भी प्रिविलेज्ड फैमिली है या बच्चे हैं उनको एक मौका मिल सके कि वो इस लेवल के इंस्टीट्यूशन में स्टडी कर सकें। बिकॉज इंजीनियरिंग और मेडिकल की कोचिंग की जो फीस होती है वो थोड़ा हायर साइड पे होती है कोचिंग में, तो बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी मिले कि वो उस स्कॉलरशिप को गेन करें और एक अच्छी स्टडी कर सकें। इस एग्ज़ाम को हम हर साल थोड़े थोड़े पैटर्न्स में चेंजेस हुए हैं, बट इस साल का जो पैटर्न है वो ये है सर कि 1 घंटे का एग्ज़ाम होने वाला है। इस 1 घंटे के एग्ज़ाम में बच्चे को जो क्वेश्चन आएंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसमें नो निगेटिव मार्किंग इज देयर। निगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब बच्चा अगर अटेम्प्ट करता है गलत होता है तो वो रॉन्ग हो जाएगा, बट नंबर नहीं कटेंगे बच्चे के। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि 7th क्लास से स्टार्ट होगी टिल 12th क्लास बच्चे दे सकते हैं इस एग्ज़ाम को। 7th 8th 9th 10th फाउंडेशन विंग में आते हैं और उसके आगे वाले बच्चे सीनियर क्लासेस में जाते हैं, और इसकी फ़ीस 200 रुपीज़ है। ये भी इसलिए रखी गई है कि थोड़ा सा सीरियसनेस काइंड ऑफ बच्चों में भी रहता है, और इसके साथ साथ कंपनी बहुत सारी चीज़ें दे रही है, जैसा योगेंद्र सर ने भी बताया। 200 रुपये में हम एक तो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, मतलब वो पैसे की बात अलग है, मेन है हम क्या देंगे बच्चे को। हम 3 से 4 सैम्पल पेपर का टेस्ट देंगे बच्चे को, जो बच्चा यूज़ कर सकता है अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए उस एग्ज़ाम में। हम बच्चे को अपना किट प्रोवाइड करेंगे, आई ट्यूटर का एक्सेस देंगे। आई ट्यूटर का एक्सेस का मतलब है कि जैसे बच्चा जो 7वीं में है उसको 7वीं क्लास का हम एक्सेस देंगे, जिससे वो उस क्लास की स्टडी का, जब तक सितंबर मंथ तक उसकी जो भी स्टडी स्कूल में हुई है उसका हम एक ऑनलाइन एक्सेस उसको अपने ब्रांच से फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, कि वो एक बार चेक कर सकता है कि उसने क्या पढ़ाई की है, किस तरीके की पढ़ाई की है और किस तरीके का टेस्ट आने वाला है। तो एक हेल्पिंग हैंड है, बच्चे को पता चल जाएगा कि टेस्ट कैसे देना है, कैसे होगा। इसके साथ साथ हम OMR शीट की भी एक कॉपी देंगे, डमी OMR शीट की, कि उसे पता रहे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को 7वीं 8वीं 9वीं के बच्चों को ये नहीं मालूम है कि OMR कैसे फिल किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम बच्चों को तो कितने मार्क्स का रहता है और कौन कौन से सब्जेक्ट का टेस्ट होता है इसमें? सर इसमें जो टेस्ट होगा सर वो मेजरली जैसे फाउंडेशन के जो बच्चे हैं इनके लिए मैथ साइंस ही है, और 11th क्लास में जो बच्चा अपियर होना चाहता है बेसिकली फॉर मेडिकल और इंजीनियरिंग, इनके लिए सर बाइफरकेट हो जाता है। जैसे बच्चों के लिए मैथ बायो लेना चाहता है उसके बायो हो जाता है सर। ये है टोटल मार्क्स सर 90 मार्क्स पेपर होगा सर, इसमें लगभग 40 क्वेश्चन आएंगे, 1 घंटे में एग्जाम है और 90 मार्क्स परीक्षा है पाए ऊपर क्या आपका अपना परिचय बताइए। बट एनथे मैंने 10th क्लास में दिया था और मेरा अंडर 100 रैंक आया था और मुझे 100% स्कॉलरशिप भी मिली थी। और एनथे मतलब इस वे में हेल्पफुल था कि मेरे को ये पता चला था कि मैं ऑल इंडिया लेवल पे कहाँ स्टैंड करती हूँ, और मुझे कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट भी मिला था। तभी मैंने डिसाइड किया था कि 11th और 12th में भी मैं आकाश ही ज्वाइन करूँगी। उसके बाद फिर अभी मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेरे 710 मार्क्स आए हैं और रैंक 443 आई है। किस तरह की तैयारी की थी? पायल है और मैं भी आकाश में मतलब 4 साल से पढ़ रही हूँ। मैंने जब मैं 8th क्लास में थी तब मैंने पहली बार एंट्री दिया था, उसमें मेरी 300 कुछ रैंक आई थी और तब मेरे को 90% स्कॉलरशिप मिली थी। उसके बाद मैंने 9th 10th के लिए एडमिशन लिया था एंड 10th में मैंने दोबारा एंट्री दिया था, तब मेरी अंडर 100 रैंक आई थी एंड 100% स्कॉलरशिप मुझे मिली थी। उसके बाद मैंने 11th 12th भी आकाश से ही करी है और नीट के एग्ज़ाम में मेरा भी 710 स्कोर रहा है और रैंक है 508। तो एनथे काफ़ी हेल्पफुल रहता है। एक तो सबसे पहले ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, तो जो बच्चे थोड़े अंडर प्रिविलेज सेक्शन से हैं, जो फीस नहीं अफोर्ड कर सकते, उनके लिए काफ़ी अच्छा एक ऑफ़र होता है एनथे का। वो मतलब काफ़ी कम फीस में कोचिंग अवेल कर सकते हैं और जो कोचिंग का मटेरियल होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। मतलब हर टाइप के क्वेश्चंस जो भी होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या जितने भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने होते हैं वो सब मॉड्यूल्स में मिल जाते हैं और टीचिंग क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है फैकल्टीज़ की। इसके लिए कोई अलग समय दिया आपने जिससे तैयारी की थी? तो इसके लिए कुछ अलग बच्चे सोचते हैं कि मैं एक्स्ट्रा क्यों वर्क करूँ, तो कुछ ऐसे अलग से विशेष तैयारी की थी? नहीं, एनथे के लिए अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जो स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, जो आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स में है, वही काफ़ी होता है, इनफ होता है, वही से आप कर सकते हो एनथे की प्रिपरेशन। तो इसके लिए कितना समय दिया आपने स्टडी को? जिस तरह से बच्चे आजकल सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करते हैं, मोबाइल से यूज़ करते हैं, तो इसको लेकर आपने कितने समय लगाया? मतलब डेली अगर आप 3 से 4 घंटे पढ़ रहे हो स्कूल के बाद में तो वो इनफ होता है, क्योंकि जो स्कूल में पढ़ाया है उसी को घर आके आपको रिवाइज़ करना होता है और उसी पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो तो
डेली के अगर आप 3-4 घंटे कर रहे हो स्कूल के बाद तो वो ठीक ठाक है बस।